हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। इससे पहले आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो पुराना वीडियो देखें, और चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो देखेंगे मेज़रमेंट ऑफ स्लिप को हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं, और देखेंगे स्टार्टिंग मेथड, इंडक्शन मोटर के लिए स्टार्टिंग मेथड देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ स्लिप मीन्स स्लिप को मेजरमेंट करने का दो तरीका है यहाँ पे। हम लोग का पहला तरीका जो है वो है टेक्नोमीटर मेथड, ठीक है, और दूसरा तरीका है बाय कंपेयरिंग रोटर फ्रीक्वेंसी एंड स्टेटर फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग टेक्नोमीटर मेथड। तो इस मेथड में क्या करते हैं, हम लोग एक टेक्नोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं रोटर के शाफ्ट के साथ, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है वही लिखा हुआ है। इन दिस मेथड ए टेक्नोमीटर इज कनेक्टेड विथ रोटर शाफ्ट एज सॉन इन फिगर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इसी पे देखते हैं। और इन दिस मेथड वी विल मेजर द रोटर स्पीड NR बाय टेक्नोमीटर मेथड वी विल टेक सिंक्रोनस स्पीड फ्रॉम नेम प्लेट डिटेल ऑफ इंडक्शन मोटर। मीन्स इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोटर स्पीड को मेज़र करते हैं टेक्नोमीटर से, ठीक है, और फिर क्या करते हैं सिंक्रोनस स्पीड जो होता है वो हम लोग का नेम प्लेट में, इंडक्शन मोटर का जो नेम प्लेट होता है वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। दोनों रीडिंग को हम लोग एक साथ लेंगे और फिर निकाल लेते हैं, ठीक है। आफ्टर टेकिंग दिस टू रीडिंग वी विल मेजर स्लिप बाय द रिलेशन, और यही दो रीडिंग को लेंगे और फिर रिलेशन से निकाल सकते स्लिप, जैसा कि वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं बाय कंपेयरिंग रोटर फ्रिक्वेंसी एज स्टेटर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। आप ये वाला स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं इसको। अब आगे देखते हैं। In this method, we will measure rotor frequency by a galvanometer and we will take supply frequency from nameplate। इस मेथड में क्या करते हैं, हम लोग को रोटर फ्रिक्वेंसी को मेज़र करने के लिए हम लोग एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, ठीक है, और सप्लाई फ्रिक्वेंसी हम लोग को नेम प्लेट डिटेल में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और बस ये दो रीडिंग को हम लोग लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग दोनों का रिलेशन से स्लिप निकाल लेते हैं, जैसे कि हम लोग का स्लिप का होगा FR/F स्लिप मेज़र करने के लिए। अब आते हैं स्टार्टिंग मेथड ऑफ इंडक्शन मशीन, ठीक है। इंडक्शन मशीन का स्टार्टिंग मेथड में देखेंगे तो यहाँ 5 होते हैं, ठीक है। फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड फॉर स्टार्टिंग मेथड ऑफ इंडक्शन मशीन। फर्स्ट है डॉल, जिसको हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड बोलते हैं। सेकेंड है यहाँ पे स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड, ठीक है। थर्ड है यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड, और फोर्थ है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड, एंड फिफ्थ वन इज़ रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड। 5 मेथड होते हैं, मैं पाँचों को पार्ट बाय पार्ट बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक सीरीज़ रजिस्टर को हम लोग फेस 3 फेज सप्लाई जो हम लोग आता है वहाँ पे एक सीरीज़ रजिस्टर लगा देते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। इन दिस मैटर सीरीज़ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन ईच फेज एज ऑन इन फिगर। फिगर में कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये देखिए हमने रजिस्टर को लगा दिया गया है, ठीक है। इसी के यही रजिस्टर को कनेक्ट करने के कारण हम लोग का फेस का वोल्टेज कम हो जाता है। फेस का वोल्टेज कम हो जाता है तो हम लोग का फेस का वोल्टेज कम होने से हम लोग का फेस का करंट कम हो जाता है, ठीक है। आप ये सपोज करिए अगर हम लोग का फेस में रजिस्टर लगा दिया तो क्या होगा, वोल्टेज आप लोग का कम होगा ना, वोल्टेज आप लोग का कम हो जाएगा, ठीक है। ये वोल्टेज आप लोग का कम हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा तो आपका करंट भी कम हो जाएगा, और फिर जब करंट कम हो जाएगा तो हम लोग क्या होता है, स्टार्टिंग करंट भी कम मिलेगा, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ होगा ड्यू टू कनेक्टिंग रजिस्टर इन ईच फेज वोल्टेज इज रिड्यूस ड्यू टू रिड्यूस फेज वोल्टेज फेज करंट ऑफ स्टेटर वाइंडिंग विल बी रिड्यूस दिस स्टार्टिंग करंट ऑफ इंडक्शन मोटर विल बी रिड्यूस। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन्स हम लोग रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे फेज में, ठीक है, सारे फेज़ में, तो फेज़ का वोल्टेज होता है कम हो जाएगा, ठीक है। और फेज़ के वोल्टेज कम होने से हम लोग का फेज़ का करंट भी कम हो जाएगा स्टेटर वाइंडिंग पे, ठीक है। और क्या होगा, जिसके कारण हम लोग का इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट भी कम हो जाएगा। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है अगर इंडक्शन मोटर 70 से 80% 70 to 80% अपना रेटेड स्पीड पर चलने लग जाएगा, तब क्या होता है, रजिस्टेंस को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जितना भी फेज़ होता है सबको रेटेड सप्लाई मिलता है और मोटर हम लोग का रेटेड सप्लाई में ही काम करता है। ये मेथड जो होगा वो आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में काम आता है और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में भी यूज़ करते हैं। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ इंडक्शन मोटर पिक्स अप 70 to 80% ऑफ इट्स रेटेड स्पीड देन रेजिस्टेंस विल बी डिसकनेक्टेड। आफ्टर दैट ईच फेज विल टेक इट्स रेटेड सप्लाई
and motor will run at rated supply. This method is equally valid for starting of squirrel cage induction motor as slip ring induction motor. अब सेकेंड हम लोग आते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड, ठीक है, क्योंकि ये मेथड आपको बहुत इजी था। इसमें आप क्या करना क्या है, सिर्फ आप लोग फेज़ में आप लोग को रजिस्टर लगा देना है, और रजिस्टर के बाद मैंने बताया वोल्टेज कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, स्टार्टिंग करंट कम हो जाएगा, फिर इंडक्शन मोटर 70 से 80% अपना रेटेड स्पीड में चलने लग जाएगा, तो हम लोग हटा देंगे, रजिस्टेंस को हटा देंगे, ठीक है। यही सब मैंने बताया, आपको कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड, ठीक है, जिसको हम लोग डॉल भी बोलते हैं। इन दिस मेथड इंडक्शन मोटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सप्लाई एंड स्टार्टेड टेक्स सप्लाई फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम फेज ऑफ इंडक्शन मोटर। इस मेथड में हम लोग इंडक्शन मोटर को सप्लाई के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं, और जो स्टार्टेड होता है वो डायरेक्टली सप्लाई मिलता है, कहाँ पे, फेज से उसको डायरेक्टली सप्लाई मिलता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये देखिए, ये सप्लाई है, ये सप्लाई डायरेक्ट मिलेगा, क्योंकि जब ये वाला जब सिकुड़ेगा तो ये मतलब ये तीनों टन आ जाएगा, और ये हम लोग का डायरेक्टली सप्लाई आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग का स्टार्ट बटन, जब हम लोग इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पे एक रिमोट स्टॉप है, ठीक है, ये हम लोग का मोटर है, फिर ये भी हम लोग लगा कर, सबको मैं बताऊँगा धीरे धीरे। देखिए, व्हेन स्टार्ट बटन इज प्रेस्ड देन स्टार्टर कनेक्टेड विद सप्लाई। जब हम लोग स्टार्ट बटन दबाते हैं तो हम लोग का स्टार्टर जो होता है वो सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाता है, और इसके बाद कॉन्टेक्टर कॉइल जो सी होता है, ठीक है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और वही मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, प्लंगर को अट्रैक्ट करता है, और इसके बाद जो हम लोग का स्विच एम होता है, ठीक है, और कॉन्टैक्ट जो होता है ए, दोनों अट्रैक्ट हो जाता है, और इसी अट्रैक्शन से मोटर जो होता है अपने मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और स्टार्टर को सप्लाई मिलता है किससे, थ्रू ए और बी के थ्रू, और फिर उसके बाद जब हम लोग स्टार्ट बटन को हटा देते हैं तो स्टार्टर को, तो वो हम लोग का इंडक्शन मोटर पर कनेक्ट हो जाता है सप्लाई के साथ, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, व्हेन स्टार्ट बटन इज प्रेस्ड देन स्टार्टेड कनेक्टेड विद सप्लाई, सो कॉन्टैक्टर कॉइल सी विल मेक अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड विल अट्रैक्ट प्लंगर, so switch M is contact A are attracted. Due to this attraction, motor is connected with main supply and starter takes supply through AB. After removing start button, thus starter is used to connect induction motor with supply, ठीक है। अब आगे देखते हैं, in case of overload condition, contact D is repelled by magnetic field of overload coil OLC. So supply of a starter is disconnected and motor becomes safe. In overload condition, switch S2 S3 are used for disconnecting with supply with starter. मीन्स एक केस क्या होता है, जब हम लोग का कंडीशन ओवरलोड कंडीशन हो जाता है, उसमें कॉन्टैक्टर डी जो होता है वो रिपेल कर देता है, ठीक है, किसको, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल कर देता है, और इसके कारण क्या होता है, सप्लाई से स्टार्टर से सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर मोटर हम लोग का सेफ बच जाता है ओवरलोड कंडीशन में। इसमें क्या होता है, स्विच 2 और स्विच 3 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के लिए। और ये भी मेथड हम लोग का इक्वली वैलिड है, किसके लिए, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए। अब अगर डॉल का आप लोग को थ्योरी जाना है तो आप थ्योरी भी देखिए। यहाँ पे जो IST जो है, ठीक है, वो है स्टार्टिंग करंट, और IFL जो है वो है फुल लोड करंट, ठीक है, और TST यानी स्टार्टिंग टॉर्क, TFL फुल लोड टॉर्क, SFL यानी स्लिप एट फुल लोड। हमें पता है कि रोटर का कॉपर लॉस जो होता है वो होता है स्लिप गुना PG, ठीक है। तो रोटर कॉपर लॉस का हम लोग लिख सकते हैं 3I² 25.R2 यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो, और इधर स्लिप गुना T टॉर्क ओमेगा, ठीक है, TW। इससे आप टॉर्क निकाल सकते हो 3I² 20R2 बटे SW। अब इसमें भी केस होते हैं, ठीक है, 3 केस। तो फर्स्ट केस में हम लोग को क्या करते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू हम लोग में स्लिप का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। फॉर स्टार्टिंग टॉर्क के लिए स्लिप का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो हम लोग का जो फार्मूला है यानी टॉर्क का 3SI20² R2 डिवाइडेड बाई स्लिप गुना ओमेगा। जब इसमें स्लिप का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हम लोग का स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू ये मिलेगा, ठीक है। अब फुल लोड में भी देखेंगे तो स्लिप का वैल्यू हमको SFL पुट करना है, उसी इक्वेशन हमने SFL पुट किया, फिर उसके बाद आपको मिलेगा ये, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को आपको करना है डिवाइड, जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। वही कंडीशन स्टार्टिंग के लिए और फुल लोड के लिए, फिर डिवाइड करने के बाद आपको यही मिलेगा। तो अबव जितना भी आप इक्वेशन देखें उससे ये क्लियर होता है कि
हम लोग का सेकेंडरी पैरामीटर जो है वो रिलेट करता है अपने प्राइमरी साइड पैरामीटर से, ठीक है। बस उसी का एकदम सिंपली है, आप इसे लिख लोगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर, द टाइप ऑफ स्टार्टर इन विच स्टेटर और वाइंडिंग इज कन्वर्टेड इनटू स्टार टू डेल्टा फॉर इट्स ऑपरेशन, ठीक है। मीन्स स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है, मीन्स स्टार्टर का एक ऐसा टाइप, ठीक है, जो कि स्टेटर या फिर वाइंडिंग को कन्वर्ट कर देता है या तो स्टार के फॉर्म में या तो डेल्टा के फॉर्म में, क्योंकि अपने ऑपरेशन को करने के लिए। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा जो आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि स्टेटर वाइंडिंग को हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं स्विच के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टार में एक तरफ स्टार है एक तरफ डेल्टा है, ठीक है। तो मैं पार्ट बाय पार्ट बताता हूँ। फ्रॉम अबव फिगर इट इज़ क्लियर दैट स्टेटर वाइंडिंग हैज़ कनेक्टेड विथ अ स्विच विथ मेक्स द वाइंडिंग इन स्टार कनेक्टेड एज डेल्टा कनेक्टेड रिस्पेक्टिवली। मीन्स फिगर में आपको ये दिख रहा है कि स्टेटर वाइंडिंग को हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं स्विच के साथ, ठीक है, जो एक स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग बनाता है और डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग दोनों बनाता है, ठीक है। वन मोटर इज स्टार्टेड देन हैंडल मूव्स टू स्टार्ट पॉइंट। जब मोटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसका हैंडल क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट की ओर मूव कर जाता है। सो स्टार्टर वाइंडिंग बिकम स्टार कनेक्टेड, सो फेज वोल्टेज इज रिड्यूस एंड स्टार्टिंग करंट आल्सो रिड्यूस। जो हम लोग का स्टेटर वाइंडिंग है वो क्या है, हम लोग का स्टार कनेक्टेड है, तो इससे कारण हम लोग क्या होता है, फेज वोल्टेज कम हो जाता है, ठीक है, और हम लोग का स्टार्टिंग करंट भी कम हो जाता है। और आगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन मशीन पिक अप अ स्पीड ऑफ 70 to 80% देन हैंडल मूव्स टू रन पोजीशन। इन दिस पोजीशन स्टार्टर वाइंडिंग इज ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू डेल्टा फॉर्म। इन दिस कंडीशन स्टार्टर वाइंडिंग टेक्स फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज एंड मोटर इज ऑपरेटेड एट इट्स नॉर्मल स्पीड। जब मोटर हम लोग का जो मशीन है वो 70 से 80% स्पीड पे काम करने लग जाता है, चलने लग जाता है, तो हैंडल जो होता है वो ऑटोमेटिकली रन पोजीशन पे चल जाता है। और इस पोजीशन पे क्या होता है, स्टार्टर वाइंडिंग जो होता है वो ऑटोमेटिकली डेल्टा के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन में हम लोग का स्टेटर वाइंडिंग है उसको फेज वोल्टेज मिलता है लाइन वोल्टेज के बराबर, और मोटर हम लोग का नॉर्मल स्पीड में काम करता है। अब नेक्स्ट है हम लोग का ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेटर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेटर में देखेंगे, द टाइप ऑफ स्टार्टर इन विच ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर इट्स स्टार्टिंग इज नोन एज ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेटर। मीन्स एक ऐसा स्टेटर जिसमें हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे स्टार्टिंग के लिए, उसको हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेटर बोलते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हो इसका। और देखते हैं, इन दिस मेथड 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। इस मेथड में हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर को। और एंड इन स्टार्टिंग कंडीशन टर्मिनल ऑफ इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड विद टैपिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। और हम लोग स्टार्टिंग में देखेंगे इसका जो कनेक्शन होता है, ठीक है, वो ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट होता है। देखिए होगा, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, स्टार्टिंग कंडीशन टर्मिनल ऑफ इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड विद टैपिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ड्यू टू लेस टैपिंग रिड्यूस वोल्टेज इज अप्लाइड इन स्टार्टिंग कंडीशन। टैपिंग के कमी के कारण हम लोग का वोल्टेज थोड़ा कम हो जाता है स्टार्टिंग कंडीशन पे। स्टार्टिंग करंट डिक्रीज है जिसके कारण हम लोग का स्टार्टिंग का करंट भी कम हो जाता है। आफ्टर प्रॉपरली स्टार्टिंग द टर्मिनल ऑफ इंडक्शन मोटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सप्लाई वोल्टेज। जब ये प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा हम लोग का इंडक्शन मोटर, तो हम लोग उसे डायरेक्टली सप्लाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं। किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ स्विच। अब आगे देखते हैं, सो रेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड इन रनिंग कंडीशन, दस वी कैन से दैट ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड एज स्टार्टिंग डिवाइस ऑफ इंडक्शन मोटर। इसमें हमने ये देखा कि हम लोग को रेटेड वोल्टेज हम लोग रनिंग कंडीशन पे ही दे दिए ट्रांसफार्मर को। इससे हमें ये पता चलता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टार्टिंग डिवाइस ऑफ इंडक्शन मोटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी मेथड हम लोग का इक्वली वैलिड है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिपिंग इंडक्शन मोटर दोनों के लिए। अब नेक्स्ट है आपका रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड, ठीक है। इस मेथड में ये सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए वैलिड है, ठीक है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए वैलिड नहीं है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। टू नो दिस मेथड लेट अस कंसिडर रोटर सर्किट ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसका कोई डायग्राम इस प्रकार होता है, जहाँ पे स्टार कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें हम लोग इसको स्लिप रिंग के साथ यहाँ पे देखिए कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं।
थोड़ा आगे देखिए, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, φ2 घटेगा तो ई कम होगा और करंट कम होगा। वही यहाँ पे नोट के जरिए मैंने लिखा। अब आगे देखिए, इन दिस मेथड रोटर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय द हेल्प ऑफ स्लिपिंग। इसमें हम लोग को रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम लोग ने स्लिप रिंग लगाया है। सो रोटर सर्किट करंट डिक्रीजेज, और जिसके कारण हम लोग का रोटर सर्किट करंट हम लोग का कम हो जाएगा। ड्यू टू डिक्रीज इन दिस करंट रोटर फ्लक्स आल्सो डिक्रीजेज। अगर जैसा कि हम लोग का करंट कम हो जाएगा तो फ्लक्स भी हम लोग का कम हो जाएगा। सो फ्लक्स कटिंग एक्शन इज इन स्टेटर वाइंडिंग डिक्रीज, और इसके कारण हम लोग का फ्लक्स कटिंग एक्शन जो होगा स्टेटर वाइंडिंग पे वो भी कम हो जाएगा। ड्यू टू डिक्रीज इन फ्लक्स कटिंग एक्शन स्टेटर टेक्स लेस अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम सप्लाई, और जैसा कि अगर हम लोग का फ्लक्स कटिंग एक्शन कम होता है तो हम लोग का स्टार्टर को बहुत ही कम करंट मिलेगा। सो वी कैन से दैट स्टार्टर करंट एंड रोटर करंट बोथ आर डिक्रीज बाय दिस मेथड। तो इससे हमें ये समझ में आया कि हम लोग का स्टार्टर करंट और रोटर करंट दोनों हम लोग का कम हो जाएगा इस मेथड से। बाय दिस मेथड इट कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बिकॉज वी कैन नॉट कनेक्ट एक्सटर्नल सर्किट इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, इस मेथड से हमें ये समझ में आया कि हम लोग इसे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम लोग कोई तरह का एक्सटर्नल सर्किट नहीं ऐड कर पाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, और कितने तरह के होते हैं स्पीड कंट्रोल इंडक्शन मोटर, तो वो 4 तरह के होते हैं। स्टार्टर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, पोल चेंजिंग मेथड, सबके बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।